स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल स्टडी स्ट्रीम पर। आज की इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास के ऐसे प्रश्न को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछता है। तो जो भी लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दो विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं एम्पियर का नियम, ओम का नियम, या फैराड का नियम, या कूलाम का नियम। पहला प्रश्न, दो विद्युत आवेशों पर लगने वाले बल को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर का नियम, ऑप्शन नंबर बी ओम का नियम, ऑप्शन नंबर सी फैराड का नियम, ऑप्शन नंबर डी कूलाम का नियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा कूलाम का नियम। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, पानी का पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक क्या होता है? पहला ऑप्शन नंबर ए 70, ऑप्शन नंबर बी 60, ऑप्शन नंबर सी 42.2, या ऑप्शन नंबर डी 80। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, इसका आंसर हो जाएगा 80। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, ऑप्शन नंबर बी एम्पियर मीटर, ऑप्शन नंबर सी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर बाई मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ऑप्शन नंबर 0 होती है, ऑप्शन नंबर बी सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर सी सतह के स्पर्शीय होता है, या ऑप्शन नंबर डी सतह पर 45 डिग्री पर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सतह के लंबवत होता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? ऑप्शन नंबर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी बढ़ या घट दोनों सकता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बढ़ और घट सकता है, दोनों हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न, आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1 कूलाम, ऑप्शन नंबर सी अनंत, या ऑप्शन नंबर डी एक समान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0 होता है। आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। विद्युत प्रवणता बराबर होता है। विद्युत प्रवणता बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी एक्स बाई डी वी, ऑप्शन नंबर बी डी एक्स इंटू डी वी, ऑप्शन नंबर सी डी बाई डी एक्स, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। विद्युत प्रवणता बराबर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी बाई डी एक्स। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। विद्युत विभव बराबर क्या होता है? विद्युत विभव बराबर क्या होता है? ऑप्शन नंबर क्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई क्यू, ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू बाई क्यू, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू बाई डब्ल्यू क्यू, या ऑप्शन नंबर डी क्यू बाई क्यू इंटू डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डब्ल्यू बाई क्यू। विद्युत विभव बराबर होता है डब्ल्यू बाई क्यू। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत विभव, ऑप्शन नंबर बी विद्युतीय विभव, ऑप्शन नंबर सी विद्युत धारिता, ऑप्शन नंबर डी विद्युतीय क्षेत्र। बताइए आंसर इसका क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? तो विद्युतीय क्षेत्र सदिश राशि है, बाकी सब अदिश राशि है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए समरूप होती है, ऑप्शन नंबर बी त्वरित होती है, ऑप्शन नंबर सी अपसरित होती है, या ऑप्शन नंबर डी अवमंदित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपसरित रहती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। विभव मापी से मुख्यतः क्या पाया जाता है? विभव मापी से मुख्यतः क्या पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए धारा, ऑप्शन नंबर बी प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। विभव मापी से मुख्यतः क्या पाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी विभवांतर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होता है?
जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब प्रतिरोध परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ऑप्शन नंबर सी स्थिर रहता है या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घटता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड में पीला रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध में रंग कोड में पीला रंग का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी 3 या ऑप्शन नंबर डी 4। कार्बन प्रतिरोध का रंग में उसका कोड पीला रंग का क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 होता है। आगे बढ़ते हैं। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? कार्बन प्रतिरोध का हरे रंग का कोड का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी 6। कार्बन प्रतिरोध हरे रंग के कोड का मान क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण प्रतिरोध आर के चालन में उत्पन्न ऊष्मा होती है। टी समय तक धारा आई के प्रवाह के कारण आर प्रतिरोध के चालक में उत्पन्न ऊष्मा होती है। ऑप्शन नंबर ए आई आर टी, ऑप्शन नंबर बी आई इंटू आर स्क्वायर इंटू टी, ऑप्शन नंबर सी आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ऑप्शन नंबर डी आई स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर इंटू टी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आई स्क्वायर आर टी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए चांदी, ऑप्शन नंबर बी तांबा, ऑप्शन नंबर सी सोना, ऑप्शन नंबर डी जस्ता। इसका उत्तर हो जाएगा बहुत आसान है, चांदी होगा इसका उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी बहुत कम, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक, ऑप्शन नंबर डी अनंत। आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शून्य होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। 1 फैराड बराबर होता है 96,500 एंगस्ट्रॉम। ऑप्शन नंबर बी 96,500 कूलम, ऑप्शन नंबर सी 96,500 न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी 96,500 वोल्ट। इसका उत्तर हो जाएगा 1 फैराड बराबर होता है 96,500 कूलम। ऑप्शन नंबर बी जो कि सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर ए वी इंटू आर, ऑप्शन नंबर बी वी स्क्वायर इंटू आर, ऑप्शन नंबर सी वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन नंबर डी वी स्क्वायर इंटू आर इंटू आई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि वी स्क्वायर बाई आर है। आगे बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य के लिए शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए 50,000 ओम, ऑप्शन नंबर बी 10,000 ओम, ऑप्शन नंबर सी 1,000 ओम, ऑप्शन नंबर डी 100 ओम। इसका उत्तर हो जाएगा स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है ऑप्शन नंबर ए जो कि 50,000 ओम है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान होता है। ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 1, ऑप्शन नंबर सी 2, ऑप्शन नंबर डी 3। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 2 है। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी अति लघु, ऑप्शन नंबर सी अति वृद्ध, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनंत जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय गुण होता है। पृथ्वी का चुंबकीय गुण होता है। ऑप्शन नंबर ए 8.0 जेटी इनवर्स बी, ऑप्शन नंबर बी 11.5 जेटी इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी 8.0 इंटू 10 के पावर 22 जेटी इनवर्स, ऑप्शन नंबर डी 9.0 जेटी इनवर्स। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 8.0 इंटू 10 के पावर 22 जेटी इनवर्स है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। टेस्ला इकाई होता है। टेस्ला इकाई होता है। ऑप्शन नंबर ए विद्युत फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की या चुंबकीय क्षेत्र की या विद्युतीय क्षेत्र की।
तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र की, क्योंकि टेस्ला इकाई का होता है चुंबकीय क्षेत्र की। आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। निकेल है, निकेल क्या है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। निकेल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा निकेल एक लौ चुंबक है, जो कि उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर, नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है? स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। लोहा होता है, लोहा क्या होता है? अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौ चुंबकीय, अचुंबकीय। तो लोहा जो कि होता है लौ चुंबकीय, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का चुंबकीय फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इसका ऐसा मात्रा क्या होता है? ओम, वेबर, टेस्ला, या इनमें से कोई नहीं। चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा ही मात्रक होता है वेबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? न्यूटन, एमीटर, या टेस्ला, या न्यूटन बाई एमीटर। तो इसका उत्तर जाएगा एमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 30। निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान क्या होता है? 0.5 के बराबर, अनंत, या 1 के बराबर, या शून्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य। निर्वात चुंबकीय प्रवृत्ति का मान होता है शून्य होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 31। डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? डायनेमो की क्रिया निम्नलिखित में किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए विद्युत धारा का उसमें, ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण, या ऑप्शन नंबर सी इनमें से दोनों, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे बढ़ते हैं लेंज का नियम पालन करता है, लेंज का नियम पालन करता है बायोसार्ट नियम के सिद्धांत पर, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर, या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, या आवेश संरक्षण सिद्धांत पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। लेंज का नियम जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे बढ़ते हैं स्वप्रेरक का एसआई मात्रक, स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम, वोल्ट, ओम, या हेनरी। स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलम, वोल्ट, ओम, या हेनरी। तो इसका उत्तर हो जाएगा हेनरी, हेनरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 1 हेनरी बराबर क्या होता है? 10 के पावर 3 मीटर हावर, या 10 के पावर 6 मीटर हावर, इनवर्स 3 मीटर हावर, या 10 के पावर इनवर्स 6 मीटर हावर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 10 के पावर 3 मीटर हावर, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं प्रतिघात का मात्रक होता है, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम, महो, फैराड, या एम्पियर। प्रतिघात का मात्रक क्या होता है? ओम, महो, फैराड, या एम्पियर। तो प्रतिघात का मात्रक होता है ओम, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर, डायनेमो, मीटर, मोटर, प्रेरण कुंडली। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर, डायनेमो, मोटर, या प्रेरण कुंडली। तो इसका उत्तर हो जाएगा डायनेमो, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। एक्स किरण है, एक्स किरण क्या है? गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, या विद्युत चुंबकीय तरंग। एक्स किरण है गतिमान इलेक्ट्रिक आयन, इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन, विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है। एक्स किरण विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं वाई किरण की तरह होता है, वाई किरण की तरह होता है कौन सा किरण? अल्फा किरण, बीटा किरण, एक्स किरण, या कैथोड किरण। वाई किरण की तरह होता है एक्स किरण, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। वाई किरण के गुण एक्स किरण के गुण एक ही होता है। आगे बढ़ते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, या यांत्रिक। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति होती है अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य या अनुप्रस्थ दोनों, या यांत्रिक।
इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रस्थ होता है। विचुम्बकीय तरंग की प्रकृति अनुप्रस्थ होता है। आगे बढ़ते हैं। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी क्या होता है? तो गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? घट जाती है, बढ़ जाती है, समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा समान रहेगी। एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसका फोकस दूरी समान रहेगी, जो है वही रहेगी। आगे बढ़ते हैं। दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगदैर्ध्य होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का या बैंगनी रंग का? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल रंग का। दृश्य स्पेक्ट्रम रंगों में अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग का होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, या 9.46 गुना 10⁻12 मीटर, या 9.46 गुना 10⁻8 मीटर, या 9.46 गुना 10⁻8 मीटर। तो प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है परावर्तन, ध्रुवन, व्यक्तीकरण, अभिवर्तन। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है क्या? परावर्तन, ध्रुवन, व्यक्तीकरण या विवर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा ध्रुवन, जो कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग के प्रदर्शित करता है। आगे बढ़ते हैं। मृग मरीचिका का कारण क्या है? मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आवर्तिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यक्तीकरण। मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का अपवर्तन या पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन या व्यक्तीकरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है अनंत, शून्य, +5 सेंटीमीटर या -5 सेंटीमीटर। समतल दर्पण का वक्रता त्रिज्या होता है अनंत, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का वेग में महत्तम होता है। प्रकाश का वेग महत्तम होता है हवा में, शीशा में, पानी में, निर्वात में। प्रकाश का वेग महत्तम होता है कहाँ पर? हवा में, शीशा में, पानी में या निर्वात में? इसका उत्तर हो जाएगा निर्वात। निर्वात या प्रकाश का वेग महत्तम होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है 1, 1.5, 2.42 या 4.42। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2.42, जो कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कांच का, पानी का, लोहा का, हीरा का? इसका उत्तर हो जाएगा हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, जो कि 2.42 होता है। आगे बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता होती है जूल, डायोप्टर, कैंडेला या वाट? तो लेंस की क्षमता होती है डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिकोण सबसे कम होता है? कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांतिकोण सबसे कम होता है? लाल रंग का, हरे रंग का, पीला रंग का या बैंगनी रंग का? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। लघु तरंगों का परास होता है 30 mHz से 30,000 mHz तक, या 300 kHz से 3 mHz तक, या 30 kHz से 300 kHz तक, या 30 mHz से 300 mHz तक। तो इसका उत्तर हो जाएगा 30 mHz से 300 mHz तक। आगे बढ़ते हैं। आयाम मॉडुलक सूचकांक का मान होता है। आयाम मॉडुलक सूचकांक का मान होता है हमेशा 0, 1 या अनंत के बीच, या 0 या 1 के बीच, या हमेशा अनंत। तो इसका उत्तर है 1 और अनंत के बीच, जो कि आयाम मॉडुलक सूचकांक का मान होता है।
आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर, एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है। ऑप्शन नंबर ए धनावेशित, ऑप्शन नंबर बी ऋणावेशित, ऑप्शन नंबर सी अनावेशित, या इनमें से कोई नहीं। एक पी प्रकार अर्धचालक होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा धनावेशित। पी प्रकार का अर्धचालक धनावेशित होता है। आगे बढ़ते हैं। मूल गेट के लिए कौन सा सही है? मूल गेट के लिए कौन सही है? एंड और नॉट, एंड और नॉट, एंड और नॉट, नॉर, नैंड नॉर, या और नॉट। तो इसका उत्तर हो जाएगा मूल गेट के लिए एंड और नॉट होता है, जो कि तीनों होते हैं मूल गेट के लिए। आगे बढ़ते हैं। 55 नंबर, इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है प्रोटॉन, बीवर, अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन। तो इसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। इन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है इलेक्ट्रॉन, जो होता है मुख्य धारावाहक होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है? आवेश संरक्षण नियम, ऊर्जा संरक्षण नियम, या संवेग संरक्षण नियम, या कोणीय संवेग संरक्षण नियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि ऊर्जा संरक्षण नियम है। किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम है। आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। एक पतले फिल्म का रंग का कारण है प्रकीर्णन, व्यक्तीकरण, वर्ण विक्षेपण, या विवर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यक्तीकरण, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि पतले फिल्म के रंग के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दूरी, ऑप्शन नंबर बी समय, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का तीव्रता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि दूरी है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? उत्तल लेंस के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जड़ दूरदर्शिता, या अबिंदुकता। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूर दृष्टि दोष, जो कि उत्तल लेंस द्वारा दूर किया जाता है। अवतल लेंस द्वारा निकट की वस्तुओं को देखा जाता है, जिसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। आगे बढ़ते हैं। इंद्रधनुष निर्माण में इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण होता है वह है प्रकीर्णन, विवर्तन, अपवर्तन, या वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण होता है वह है वर्ण विक्षेपण। इसके कारण ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है। और इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, या वास्तविक और उल्टा। तो इसका उत्तर हो जाएगा काल्पनिक और सीधा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, जिसके कारण सूक्ष्मदर्शी में बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। आगे बढ़ते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के आंखों के लेंस की फोकस दूरी लगभग होती है 1 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, या 1 मीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा बहुत आसान है, 25 सेंटीमीटर, जो स्वस्थ मनुष्य के आंखों की फोकस दूरी होती है। आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है गोलीय बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या अवतलोत्तल लेंस। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब बना होता है वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और सीधा, या आभासी और उल्टा। इसका उत्तर हो जाएगा आभासी और उल्टा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आभासी और उल्टा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क द्वार सार्वजनिक तर्क द्वार है? और, एंड, नॉट, या नैंड। तो इसका उत्तर हो जाएगा नैंड, जो कि सार्वजनिक तर्क द्वार है। आगे बढ़ते हैं। आवेश का बीमा होता है 80, या 80 इनवर्स, या 80 इनवर्स टी, या 80 स्क्वायर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 80। आवेश की बीमा होते हैं 80। आगे बढ़ते हैं। फैक्स का अर्थ क्या होता है? फैक्स का अर्थ क्या होता है? फुल एक्सेस ट्रांसमिशन, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, या फैक्चुअल ऑटो एक्सेस, या फीड ऑटो एक्सचेंज। तो इसका उत्तर हो जाएगा फैक्सिमाइल
टेलीग्राफी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। द्विधारी द्विधारी अंक द्विधारी अंक 10 10 1 का दशमलव पद्धति से मान क्या होगा? द्विधारी अंक 10 10 1 का दशमलव पद्धति में मान क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 21। आगे बढ़ते हैं। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए प्लस बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर बी ए इंटू बी बराबर वाई, ऑप्शन नंबर सी ए बराबर ए या सी बराबर ए बी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए प्लस बी बराबर वाई, जो कि और गेट का बूलियन व्यंजक है। आगे बढ़ते हैं। यूएचएफ आवृत्ति का तरंग प्राय कैसे संचारित होता है? भू तरंग द्वारा, आकाश तरंग द्वारा, या सतत तरंगे द्वारा, या अंतरिक्ष तरंगे द्वारा। इसका तरंग अंतरिक्ष तरंग द्वारा यूएचएफ आवृत्ति का संचारित होता है, तरंग संचारित होता है। आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने में दोलनकर्ता चुंबक का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या नहीं बदलता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा घटता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है? गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनिक किरण, या कैथोड किरण। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैथोड किरण, जो कि विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? प्रकाश तरंग, एक्स किरण, ध्वनि किरण, या औरत किरण। तो इसका उत्तर है ध्वनि किरण जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बीटा किरण विक्षेपित होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, केवल विद्युतीय क्षेत्र में, या विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में। बीटा किरण विक्षेपित कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का मनुष्य की आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का मनुष्य की आंखों के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, काल्पनिक और सीधा, वास्तविक और सीधा, या काल्पनिक और उल्टा, या वास्तविक और उल्टा। तो इसका उत्तर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है? बहुत ही आसान प्रश्न। आसमान का रंग नीला दिखाई देने का क्या कारण है? प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवण, या विवर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रकीर्णन, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। आगे बढ़ते हैं। बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है आंखों के उस दोष को दूर करने के लिए जिसे कहा जाता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, या एस्टिमैटिज्म, या जरा दृष्टि दोष। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्टिमैटिज्म, जिसके कारण बेलनाकार लेंस का व्यवहार किया जाता है, जिसके आंखों के दोष को दूर करने के लिए किया जाता है। लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है उच्च ताप या अचालक, उच्च दाब या संख्या परिवर्तन। तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्या परिवर्तन, जो ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा क्या मापा जाता है? आवेश, विभवांतर, धारा, या ऊर्जा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इससे कौन सा आवेश रहित है? अल्फा कण, बीटा कण, फोटोन कण, या प्रोटॉन। तो इसका उत्तर हो जाएगा फोटोन कण, जो कि ऑप्शन नंबर सी है।